कल अपने क्षेत्र से हटने के निर्धारित समय से पहले कुछ समय के लिए आकाश से लुप्त होना होगा। ये क्या, भोर हो गई और आज मेरी आंख नहीं खुल पाई। मुझे भी आश्चर्य है स्वामी, आज रात इतनी शीघ्र कैसे ढल गई। मैं अभी आती हूँ। स्वामी बताइए ना, आप इतना शीघ्र क्यों लौट आए? सूर्यदेव के दर्शन को जाते जाते मुझे आपके मुखचंद्र का ध्यान आ गया। मैं विचलित हो उठा। स्वामी, ये आज आपको क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। मेरा संयम टूट गया है देवी। आपके स्मरण ने मुझे सब कुछ भुला दिया। आपकी सुंदरता, आपके यौवन ने मुझे सब कुछ भुला दिया। मुझे और व्याकुल ना कीजिए। अपने अधरों की मदिरा से मेरी प्यास बुझा दीजिए। अरे ये क्या, चंद्रदेव? परंतु ये चंद्रदेव कहाँ लुप्त हो गए थे? अभी तो सूर्योदय में विलंब है। मुझे आश्रम लौट जाना चाहिए। कौन है? दुष्ट, कौन है तू? अपना वास्तविक रूप दिखा मुझे। तो ये तू है इंद्र? जो मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस वास्ता ने तुझे ये पाप करने पर विवश किया था, तू आज के उपरांत उसके योग्य ही नहीं रहेगा। दूर हो जा मेरे सामने से, दूर हो जा। क्षमा कीजिए स्वामी। क्षमा कदापि नहीं। तेरा शरीर अपवित्र हो चुका है, तेरी आत्मा अपवित्र हो चुकी है। जो मैं तुझे श्राप देता हूं, उसी क्षण तू पत्थर बन जा। अब जब तक तुम इसे अपने चरणों से स्पर्श नहीं करोगे, ये यूं ही पाषाण की मूर्ति बनी रहेगी। इसके कल्याण के लिए तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा शिष्य। जो आज्ञा। देवी, मेरे लिए नारी हर रूप में माता समान है। मैं आपको अपने चरणों से स्पर्श करने की धृष्टता करने जा रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। अचरज भयो जगत में भारी, शाप मुक्त भई अबला नारी। पावन
चरण राम को लागा, ऋषि पत्नी पाहन तन त्यागा, ऋषि पत्नी पाहन तन त्यागा। हे दुखी जनों का दुख मिटाने वाले राम, हे संकट के मारों का संकट मिटाने वाले राम, हे दुखियारों को तारने वाले राम, हे पापियों का उद्धार करने वाले राम, इन सबला को शाप से मुक्ति दिलाकर आपने जो इस पर उपकार किया है उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं देवी, आपके साथ घोर अन्याय हुआ था। मुझे अपार हर्ष है कि अब आपको न्याय मिल गया है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि अब तक महर्षि गौतम को भी अपनी भूल का आभास हो चुका होगा, किंतु वो भी विवश थे देवी, क्योंकि नब्ज से टूटा हुआ तारा, धनुष से निकला हुआ बाण एवं मुख से निकला हुआ शाप लौटाया नहीं जा सकता, केवल उसका दंड भोगा जा सकता है। पश्चाताप की अग्नि में जलना भी तो दंड ही है देवी। महर्षि अब तक उस अग्नि में जल चुके होंगे। गुरुवर, यदि इस उजाड़ स्थान पर मुझे लाने का यही उद्देश्य था तो वो पूरा हुआ। अब हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। ऋषि श्रेष्ठ, महर्षि, देखिए, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। सदा विजयी भव। आपने मेरे चरण स्पर्श किए, मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैं इस घड़ी की प्रतीक्षा में था और मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा में हूं महर्षि, जब आप उनसे क्षमा याचना करेंगे जो निरपराध होकर भी आपके कठोर शाप का दंड भोग रही थी। इस देवी के साथ दो बलों का दुरुपयोग हुआ है, देव बल एवं तपोबल। साक्षात इंद्र ने देव बल का दुरुपयोग किया और आपने महर्षि तपोबल का। देवी, मेरे शाप ने आपको पत्थर बना दिया, परंतु विश्वास कीजिए, इस शाप ने केवल आपको नहीं स्वयं मुझे भी दंडित कर दिया था। आज मैं श्री राम और ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र के माध्यम से समस्त संसार को संबोधित करके आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं स्वामी, नहीं, भावी को टाला नहीं जा सकता था, भाग्य लेख को मिटाया नहीं जा सकता था। जो हुआ वो होना ही था। भाग्य का लेख मानकर मैं अपने दोष से बच नहीं सकता। मेरा पुरुष होने का अभिमान मेरे समक्ष आ गया। अभिमान विवेक का शत्रु होता है, मुझे इसी शत्रु ने नीचा दिखाया। ईश्वर, संध्या वंदन कर ले, फिर हम भोजन करेंगे। आप सबको कुछ दिन हमारे आश्रम में ही रहना होगा, यही मेरी विनती है। हम जनकपुर जा रहे हैं महर्षि, और हमें वहां शीघ्र पहुंचना है। ऋषिवर,